आज हम आपके पास लेकर आए हैं मरीना लिनन। ये अलहमरा वालों की हम अपनी कमीज़ बनाएंगे, इसकी शलवार कैप्री बनाएंगे। हम लॉन्ग कट वाली मैक्सी बनाने वाले हैं। हम अपने हिसाब से लेंथ इसकी रखेंगे 34 इंच। आप चाहें तो 35 भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 35 का मार्जिन इसलिए दिया क्योंकि कटिंग के दौरान थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम इसको अलग करेंगे। इसकी जो फोल्ड साइज है इसको भी हम अलग करेंगे। अब हम इसको उठा के सीधा कर देंगे। जो हमारा आसन होगा ना वो हमारा नेफे से ही 14 इंच होगा और हमारा पॉइंचा होगा, क्योंकि ये कैप्री है तो 6 हमारा तैयार 6 होगा। हम इसका कपड़ा सिलाई के लिए 7 इंच रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। मिलाते वक्त ये खास ख्याल रखना है कि आसन के जो इस साइड पे कपड़ा हो वो भी हमें सही रखना चाहिए, वरना ये ढीला हो जाता है, थोड़ा बुरा लगता है। इसको हमने हल्का हल्का फोल्ड कर दिया। अब हम इसी निशान पे ही कटिंग करेंगे। हमारी कैप्री रेडी है। हमारे से ये थोड़ी गलती हो गई थी, हमने इसका जो आसन है वो हमसे तंग हो गया था। अगर आपसे भी ऐसा हो तो यहाँ से जो कपड़ा इधर से निकला था उसी को लेते हुए पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। 17 इंच हमारी कटिंग होगी इस कपड़े की। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कली निकली थी, मतलब कपड़ा निकला था, उसकी कलियाँ निकाली। आप देख सकते हैं ये 4 ही कपड़े हैं और इसकी भी एक साइड 17 की है और दूसरी तकरीबन 17 की है। मतलब कि हमारी दोनों साइड 17 इंच की होंगी। इसको हम इन कलियों को हम इस पे रखते हुए ना इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे हल्की सी। अब चलते हैं हम अपनी मैक्सी बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने ना गले और बाजू का डिज़ाइन जो है ना वो पहले से ही कटिंग करके रखा था। ठीक है, अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो लगाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरी ये जो नोकिया ना वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि मुझसे ठीक बनती है कि नहीं बनती। इसलिए मैंने आप लोगों को जो लेंथ है ना वो 50 अलग करनी है, जिसकी हमारी जो फिटिंग है वो 19 इंच। 2 कपड़े रखें, ये 2 कपड़े रखें और फ्रंट और बैक के लिए पेटी निकालनी है। हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 19 रखनी है। 19 से कुछ ज़्यादा हो जाए वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारा कटिंग में निकल जाए। अब हम इनको इसकी जो पेटी की जो लेंथ है हमने वो ऊपर से 12 इंच रखनी है। हमने इस पर 12 इंच का यहाँ हम 12 इंच का ना मार्जिन लेंगे और इसको बिल्कुल सीधा अब इस चीज को अलग कर देंगे पेटी को। ये ख्याल रखना है आपकी ये जो पेटी की कटिंग हो ना वो सीधी हो, वरना जो हम नीचे कपड़ा सेट करेंगे ना वो खराब हो जाएगा। अपना पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा कट लगा के फ्रंट और बैक को हम अलग करेंगे।
पहले हम इसकी बैक के गले की कटिंग, हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक का गला 4 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये है हमारे पास कंधे की कटिंग। हम थोड़ा आगे इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा शोल्डर यहाँ से कट होना है। 6 इंच पे हमने सिलाई करनी है यहाँ से, और 7 इंच पे हमारी 7 इंच तक होगी। ये हमारा अब कंधे की कटिंग जो है हम करेंगे इंच। इसको ऊपर से लेते हुए हल्का सा ऐसे चढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे बल बनते हैं, हम इसकी हल्की सी कटिंग करेंगे। इसकी थोड़ी हल्की सी, मतलब यहाँ से ऊपर से तो नहीं, नीचे से घुमाना। यहाँ से कैंची को लेते हुए जो नीचे का कपड़ा है ना बैक का, उससे थोड़ी ज़्यादा कटिंग करनी है बस कंधे की। ये हमारी लेंथ है 55 ने 1.5 इंच का मार्जिन इस 55 इंच पे ना मार्क करेंगे। हम इधर 20 सेंटीमीटर तक थोड़ी तिरछाई से रख के यहाँ मार्क करेंगे। फिर हम इन दोनों पॉइंट को ना गुलाई में मैच करेंगे। अब हमने इसके 8 इंच सीधा करते हुए ना 8 इंच से हमने इसकी गुलाई करनी है। फिर हम इसको अलग करेंगे। हमारी जो फ्रंट साइड है हमने बैक साइड से जो हमारी नोक थी ना उससे ज़्यादा रखी है ताकि हम यहाँ पे गुलाई करें ना तो हमारा यहाँ से जो कपड़ा है फ्रंट का वो ज़्यादा ऊपर मतलब कम ना हो जाए, क्योंकि मुझे लॉन्ग चाहिए। 5 इंच पे हमने मार्क करना है। तो हमारा अब बन रहा है 7 इंच। 7 इंच पे हमने मार्क किया। कटिंग हमने यहाँ कटिंग कर लेते हैं। इसी मार्क के ऊपर हमने अपनी कटिंग बैक हमने ज़्यादा रखी है ताकि वो नीचे हो। अब हम इसको पकड़ते हुए उल्टा करेंगे, मतलब उल्टा नहीं, जो ऊपर की साइड है उसको हमने। अब ये हमारा बैक का कपड़ा, ये हमारा नीचे वाला फ्रंट का कपड़ा है। अब हमने इसी बैक वाले के मुताबिक हमने नीचे का काटना है। हमने इसका एज पॉइंट रखना है ताकि हमारा जो मिड पॉइंट है ना फ्रॉक का, मैक्सी का, वो बहुत खूबसूरत बने। ये जी हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग भी हमने इसकी जो फ्रंट साइड है ना वो हमने ये जी हमारी मैक्सी की कटिंग हो गई है। हमारे बाजू होने चाहिए 14 इंच या 15, दोनों हमारे लिए बेस्ट है। नहीं, हमने बनाने नॉक वाले, मीन्स के हमने ये स्टाइल रखना है इन बाजुओं का, इस तरह ऐसे। तो हमें इसका भी मार्जिन लेना होगा अलग से। हमने यहाँ से कटिंग करनी है इसकी। बुकरम से हमने डिज़ाइन काटा है ना, ये हमारा था 13.5।
खोलना है। वैसे की वैसे जैसे गुलाई में हमने रखी है वैसे होगी। 4 इंच का मार्जिन लेना है, यहाँ तक हमने मार्जिन लेना है और यहाँ से हमने इसकी डाउनवर्ड गुलाई करनी है यहाँ। जी तो हम सबसे पहले कैपरी बनाएंगे अपनी, और इसका जो हमने इधर अब हमने ना पांचे की पट्टी बनानी है चौड़ी कैपरी की। तो हमारी ये पट्टी तकरीबन फोल्ड हो रही है 2.5 इंच, और अब इसके हम 2 बाल देकर इसकी सिलाई लगाएं। ये हमारी कैपरी की एक साइड रेडी हो गई है। हमने इसके पौंचे में बना लिए हैं और इसका जो कलियों का कपड़ा था वो भी रेडी है। इसी तरह इसकी हमने दूसरी साइड रेडी करनी है, और हमने एक कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ और दूसरे कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रख के इनकी जो दोनों साइड हैं हम उसे बंद करना। इन दोनों को हम स्टिच करेंगे। फिर हमने अपने इलास्टिक की जगह छोड़नी है 1 पाउंड की। सेम वही काम करना है। हमने सिलाई लगा ली थी और यहाँ पे जगह छोड़ी थी प्लास्टिक डालने के लिए। वैसे तो अमूमन ऐसे ही करते हैं कि इसको साइडों से सिलाई करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि धागे निकलने का मसला होता है। तो मैं सिलाई नहीं करूँगी इसे, क्योंकि इसके धागे भी नहीं निकल सकते, इसके किनारे बने हुए हैं। तो अब हम इसका नेफा बनाएंगे। नेफा ज़्यादा खुला नहीं रखना, 2 इंच काफ़ी। तो इसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त ये ख्याल रखना है कि इस साइड से भी हमने फोल्ड करना है, वरना जब हम स्टार्ट करते वक्त यहाँ से करें और पीछे को सेट ना करें ना, इस साइड के बाल ना दें तो हमारा ख़राब हो जाता है, चुनट आ जाती है एंड में। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस कपड़े को लूज रखना है, इस नीचे वाले कपड़े को लूज रखना है, और इसको भी जब हम फोल्ड करेंगे ना, ये चलिए ये अब हमारा एंड हो गया है। देखिए जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ हम आ गए और हमारा बिल्कुल कोई बल नहीं आया, यहाँ तक आप देख सकते हैं। हम अपनी कैपरी को बंद करने 1.5 इंच पे हमारी सिलाई पट्टी लगाने। ये बैक गले की हम पट्टी लगाने लगे हैं, थोड़ी तिरछी है ताकि हमारी जो गुलाई है ना गले की वो ख़राब ना हो। ऐसे रखते हुए इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना, बाल नहीं आने चाहिए इसमें। ढीला ढीला रख के फिर बनाना है। बस अपने हाथ से इस पट्टी को हल्का सा घुमाते हैं और इसको अब हमने ये सारी पट्टी लगा दी है इसको गुलाई में। इसकी जो ये वाली जगह है ना, इस साइड को हमने ऐसे फोल्ड करके छोटे छोटे कट। ये अब हमारी फ्रंट साइड है, इसको हम इस तरह फोल्ड, तो जो मिड पॉइंट है इसको हम इधर ही थोड़ा छोटा सा कट लगाएंगे। अब इन्हीं कट को हमने बराबर रखा है, बराबर करके इसके पहले हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला हिले ना। ठीक है, अब ये जो कट हमारे बने हुए हैं ना, इन्हीं के ज़्यादा बिल्कुल इसके बुकरम के नज़दीक नहीं, थोड़े फासले पर हमने इसको सिलाई करनी है ताकि हम जब इसको सीधा करें तो हमारे ये जो नोके हैं वो बिल्कुल फ्रेश हों। हमें
सिलाई नहीं लगाई। हम दूसरी साइड को सिलाई करेंगे। ये हमारा स्टिच हो चुका। कुछ फासले से काटना है ताकि जब हम फोल्ड करें ना तब ये ख़राब ना हो। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है और हमने इनके ऊपर जहाँ नोक बन रही है वहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाए हैं, कुछ इस तरह, ये देखें। और इनके अंदर की तरफ से भी कट लगाए हैं ताकि जब ये सीधे हों तो इनकी ये जो नोकें हैं ना वो क्लियर आए। अब हम इसे सीधा करेंगे। आराम से करना है ताकि इसकी सिलाई निकले ना। अगर पूरी नोक नहीं निकल रही तो जितनी निकल रही है उतनी निकाल लें, फिर मैं इसको बाद में बताती हूँ कैसे पूरी निकलेगी। इस तरह अभी तो इसकी शेप समझ नहीं आ रही। फिर मशीन की सुई लें, उसी से इसकी जो यहाँ से नोक है ना यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ हल्का हल्का खींचें। इतना भी ना खींचें कि धागे निकल आए। इस कपड़े को इस तरह करके खींचना, इस तरह से करके इसको हम आयरन करेंगे। इस तरह ये सीधे हो जाएंगे। अब हम अपने बाजू का डिज़ाइन फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए इसके ऊपर रख के सबसे पहले इसका जो किनारा है ना इसी के ऊपर सीधी सीधी सिलाई। अब हमने इसको सीधी सिलाई लगा लिया ताकि ये कपड़ा हिले ना। अब इसी तरह ही हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे हमने गले पे लगाई थी ना उसी तरह ही इनको। अब हम बाजू जो आप स्टिच की थी ना इसका डिज़ाइन हम सीधा करने लगे, इसकी नोकें निकालने लगे। हम चाहें तो इस पर इनकी नोकों पे एक मोती लगा सकते हैं, वो और भी। हमने अपने गले को प्रेस करके बिल्कुल सुई की मदद से इसकी सिलाई भी लगा ली है, गुम सिलाई जिसे कहते हैं। ना नीचे से नज़र आएगी और ना ही इस साइड से, कहीं से भी नज़र नहीं। हमारे बाजू इन्हें भी हमने सेट कर लिया इस तरीके की मदद से। इसकी नोकें भी सही हो गई हैं, इसकी सिलाई भी। इसमें भी वही सिलाई लगाई है, गुम बारीक मोतियों वाली सुई से लगाई। ऐसे इसको सीधा करके फिर इस पे नोट रखना। ये हमारी फ्रंट साइड, ये बैक हमने ऐसे खोल दिया है ना। हमने अपना सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना ना, मतलब कि हम बाजू सिंपल बना रहे हैं तो हम ये रखेंगे नीचे की तरफ ऐसे। ये जो हमारी इस तरह गुलाई जा रही है ना ये हमारी बैक पे होगी। ये जो हमारी थोड़ी तिरछी है ना वो आएगी हमारी फ्रंट पे। अब हम इसको लगा के देखते हैं। ये अब हमारी पेट रेडी हो गई है। बाजू अटैच हमने दोनों इसके साथ कर लिए हैं।
इसके बाजुओं की और पेटी की सिलाई लगा हमने बंद कर ली है। तो ये जो पेटी की फिटिंग है ना वो हमारी बन रही है 18। अब इसको ख्याल रखते हुए ही हमने इसका जो नीचे वाला बाकी हिस्सा था ना हमने कटिंग किया था, इसको हमने पहले इसकी साइडें स्टिच करनी है। ये अब हमने दोनों साइडें इसकी बंद कर ली है। बिल्कुल हमने कोई इसकी चुनट नहीं लगाई, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी साइडें बंद की। आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट बैक के दरमियान फासला हो गया। और अब ये हमारे पास रिबन है इस तरह इतना चौड़ा, मैंने इसी के कलर का रखा है। अब हम इसको इधर नहीं लगाएं, ये ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे चुनट आएगी। हमने इसकी इस पॉइंट से सारी इस तरह से सारी की सारी इसको पाइपिंग का जो कट रखा था ना दरमियान में फ्रंट की साइड पर, हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे इसकी पाइपिंग और नीचे तक लेकर जाएंगे। हमने अब इसकी चारों तरफ ना पाइपिंग कर ली है, चारों नहीं तीनों तरफ, ठीक है। इस तरह हमने अपनी पाइपिंग लगा ली है और अब भी हमने इसको चुनट नहीं दी इसकी। अभी हमने अपनी फ्रंट साइड जो है ना पेटी की वो रखी है, इसका मिड पॉइंट हमने कट किया हुआ है, ये देखिए। इसको कट लगा के हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ना इसके बल हमने देने हैं, यहाँ पे हमने रख के इसको स्टार्ट यहीं से करना है। ठीक है, हम इसके बल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके बल स्टार्ट करेंगे, इसकी जो चुनट देंगे हम अपने कपड़े को देखते हुए स्टार्ट करेंगे, इसके मिड में लगाने भी लग सकते हैं। इसकी प्लेट्स ऐसे, एक तो ऐसे होता है, 3 वाला भी होता है, ऐसे अंदर कांटा डाल के आपने इस तरह रखना है, इस तरह। एक तो हमारे ये बाल होते हैं, ये प्लेट्स हमारी ऐसे, फिर हमने ऐसे कांटा डालने, इस तरह हमारी ये जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल बराबर डलेंगी, ऐसे रख के ऐसे। सारा बंद कर लिया। अब इसको अटैच करने के बाद ये जो हमारा एंड है ना, हमारा पॉइंट, ये हमने ख्याल रखना कि ये हमारा पॉइंट इसके ऊपर है, इस तरह। हमने अपनी मैक्सी को सीधा कर लिया है और हम इनके जो नीचे का कपड़ा है ना उसको इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए बारीक सी। इस तरह हमारे बल जो है ना ये बहुत खूबसूरत आएंगे।